नमस्ते दोस्तों। जो मौजूदा समय चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, हमारे फ़कीर साहब के अनुसार ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और ये 75 से 100 साल ये अमृत काल होगा। फ़कीर साहब का ये भाषण है, उन्हीं के ये अनमोल वचन हैं। अमृत काल चल रहा है। तो मैं जब इस पर विचार करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये वाकई ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल चल रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा अमृत के बारे में जान लेते हैं। अमृत एक बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। और ये अमृत, अगर आपने पुराणों की कथा सुनी होगी, अगर जानते होंगे इसके बारे में, समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था। विष, कालकूट विष। 14 रत्न निकले थे, जिसमें घोड़े थे, अप्सराएं थी, ये सभी कुछ था। और अंत में अमृत निकला था। इसलिए अमृत कितनी दुर्लभ वस्तु है, आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये जो अमृत निकला, फिर इसमें भी लड़ाइयाँ हुई, देवताओं ने अमृत पी लिया। और जो भी हुआ आप जानते हैं। तो अमृत बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। तो मैं जब वर्तमान समय में देखता हूँ कि ये अमृत काल जो चल रहा है, तो मैं पाता हूँ कि वास्तव में सब कुछ तो अमृतमय हो रहा है। सब कुछ तो आपके आसपास आपके लिए दुर्लभ होता जा रहा है। अगर आप बहुत अमीर हैं, आप अंबानी के ख़ानदान के हैं या अडानी के ख़ानदान के हैं, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन सामान्य जन के लिए हर कुछ बहुत ही दुर्लभ होता जा रहा है। अमृत सा दुर्लभ होता जा रहा है। अगर आप जाएंगे पेट्रोल डलवाने, अगर आप जाएंगे डीजल डलवाने, तो आप देखते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके लिए कितना दुर्लभ हो चुका है। एक तरह से वो अमृत बन चुका है। अगर आपको वो चाहिए तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। अगर आपको चूल्हा जलाना है, गैस चूल्हा, और अगर आप गैस सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं, तब तो वो और ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। वो तो टॉप क्वालिटी का अमृत बन चुका है। तो उसे पाने के लिए भी आपको बहुत ही यत्न करना पड़ेगा, और इसीलिए वो भी अमृत बन चुका है। जहाँ भी देखिए आपको हर कुछ अमृतमय होता हुआ दिखेगा। अमृत हर जगह दिखेगा। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ, हमारे जो फ़कीर साहब ने कहा है कि ये अमृत काल चल रहा है, वास्तव में अमृत काल चल रहा है। वस्तुतः ये अमृत काल चल रहा है। हर कुछ अमृत सा होता हुआ दिख रहा है। आपके लिए हर कुछ दुर्लभ होता जा रहा है। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उसकी। वस्तुतः ये अमृत काल है। अब मैं उस दिन के बारे में कल्पना करता हूँ कि जब पानी भी आपके लिए अमृत हो जाएगा। हालांकि जल तो अमृत ही होता है, लेकिन ये काफ़ी सुलभ होता है। लेकिन अब आप ऐसा कल्पना कीजिए कि अगर ये भी आपके लिए दुर्लभ कर दिया जाए, सरकार की ज़बरदस्त नीतियों के द्वारा, आपके शेर के द्वारा, आपके फ़कीर के द्वारा, अगर इसे भी दुर्लभ कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? सब्जियां देख लीजिए कितनी महंगी बिकती है। वो भी दुर्लभ हो गया है, वो भी अमृत हो गया है। हर कुछ अमृत सा दिखता है। अगर आप दाल खरीदने जाएं, या फिर अनाज भी आजकल बहुत महंगा बिक रहा है, तो मैं पाता हूँ। और सरसों का तेल देख लीजिए, वो तो साक्षात अमृत हो गया है। मतलब दुर्लभ हो गया है, अमृत हो गया है। और इस अमृत काल में जैसे जैसे आप
प्रवेश करते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए हर कुछ अमृत अमृत होता जाएगा, हर कुछ अमृत में बदल जाएगा। ये जो आपको अब दिखता है कि ये सरसों का तेल है, ये डीज़ल है, ये पेट्रोल है, ये गैस का सिलेंडर है और ये दालें हैं, ये सब्जियां हैं, वस्तुतः ये अमृत है। ये अमृत में बदल चुकी है और आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर अब भी आप अंध समर्थक बने हुए हैं इस सरकार के, तो वो दिन दूर नहीं कि आपके थाली की जो 2 वक्त की रोटी है वो भी अमृत होती हुई प्रतीत होगी, वो भी अमृत बन जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तो आप बताइए अपने कमेंट्स में। हालांकि मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आप कमेंट में लिखा कीजिए और अपने विचार लिखिए कि आप इस अमृत काल में कैसा महसूस कर रहे हैं। हालांकि यदि आप अडानी या अंबानी के ख़ानदान से आते हैं तब मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन अगर भारत के आप सामान्य जन हैं तो आप अपने अनुभव बताइए कि इस अमृत काल में आपको अमृत कितना मिला और विष कितना प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।